हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हैश मैप। हैश मैप एक कलेक्शन, जावा में एक कलेक्शन है जो डाटा को स्टोर करने के काम आती है। और डेटा को जो स्टोर करने का जो इसका मैकेनिज्म है वो, ये डेटा जो स्टोर करती है वो डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करती है। ठीक है, अभी तक अगर आपको पहले अगर आपने देखो एरे लिस्ट है, वो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करती है, मतलब एक सिंगल इंफॉर्मेशन को। बट हैश मैप में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सिंगल आइटम जो है, दो कंपोनेंट्स हैं उस इंफॉर्मेशन के, वो की एंड वैल्यू पेयर में सेव करती डेटा को। तो हम आज हैश मैप के बारे में इस वीडियो को कवर करेंगे कि हैश मैप कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या डिक्लेरेशन है, और हैश मैप के क्या क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो हैश मैप की डिक्लेरेशन, हमें हैश मैप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और हमें हैश मैप के साथ उसके यहाँ पे की एंड वैल्यू वो किस टाइप की होंगी वो हम हैश मैप को डिक्लेयर करते हुए बताते हैं कि हमारा की किस टाइप की है, यानी कि इसका क्या डेटा टाइप है, एंड वैल्यू की क्या टाइप है। तो हम क्विकली एक क्लास बनाते हैं और उसमें हैश मैप को यूज करते हैं, हैश मैप एंड हैश मैप के मेथड्स। डिक्लेयर कैसे करेंगे हम हैश मैप एंड देन की, लेट अस से हमारी की है स्ट्रिंग एंड वैल्यूज विल बी द इंटीजर। और मेरे हैश मैप का मैं लेट अस से नेम रख रहा हूँ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ये हैश मैप को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है हैश मैप। देन आप टाइप बताते हैं कि आपकी की इज अ स्ट्रिंग एंड वैल्यू इज अ इंटीजर। और ये हमारे हैश मैप का नाम है स्टूडेंट्स। हमने एक हैश मैप डिक्लेयर की है। अब हैश मैप के अंदर अगर हमें कोई डेटा एंटर करना है, कोई इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, तो वो इंफॉर्मेशन भी अब की एंड वैल्यू पेयर में ही जाएगी। ठीक है, तो हैश मैप में डेटा एंटर करने का जो मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है हम यूज करेंगे, जो सीखेंगे, वो है पुट मेथड। पुट मेथड जब हम यूज करेंगे तो हमें इस पुट मेथड में दो पैरामीटर पास करने हैं, एक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की, और क्या है वैल्यू। तो इट विल बी, आपको अपने हैश मैप का नाम लिखना है स्टूडेंट्स डॉट पुट। पुट मेथड यूज करेंगे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको पास करनी है की। हम यहाँ पे हमारी जो की है दैट इज स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, लेट अस से स्टूडेंट नेम इज रोहित एंड दिस इज द, लेट अस से इट इज कि स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया है, रिजल्ट, क्या रिजल्ट है स्टूडेंट का, तो वी कैन से इट इज 90। एक वैल्यू हमारी पुट होगी यहाँ पे, ऐड कर लिए। हम क्विकली इसमें दो तीन वैल्यूज ऐड कर देते हैं। तो ये पुट मेथड हमारा यूज होगा हैश मैप के अंदर इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। रोहित, and let us say it is second student is Rohan with the score 90, sorry 80, and then let us say it is uh, Pawan 85। वन मोर, एक और हम ऐड कर लेते हैं, दैट इज Puneet, इट इज 95। तो दिस इज हाउ आप अपने हैश मैप में वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें वैल्यूज ऐड कर दी हैं। हम इस एरे को, सॉरी हैश मैप को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि कैसे अब हमारी क्या क्या वैल्यूज उसमें स्टोर है। तो दिस विल बी ऑन सिस्टम डॉट आउट
प्रिंट एलन एंड देन नेम ऑफ द हैश मैप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो हैश मैप है वो प्रिंट हो गया, और हैश मैप में वैल्यूज देख रहे हैं आप कैसे आ रही है। ये एक आइटम एक्चुअली, दिस इज द वन आइटम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट ये जो सिंगल आइटम है उसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज द की एंड सेकंड इज द वैल्यू। हमारी यहाँ पे आप देख रहे हैं हैश मैप हमने डिक्लेयर किया। तो ये एक, आप देख रहे हैं कि ये हैश मैप में डेटा की एंड वैल्यू पेयर में कैसे स्टोर होता है। ओके, अब हमने की हैश मैप में इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है और हमने देख लिया कि वो कैसे नजर आती है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है साइज। साइज मेथड क्या करता है, हमें हैश मैप के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितनी आइटम्स है ये हमें बताता है। तो आपने क्या करना है साइज मेथड को यूज करने के लिए, आपने हैश मैप का नेम लिखना है एंड अगेन डॉट साइज। साइज बताएगा टोटल नंबर ऑफ कितने आइटम्स हैं इस इस हैश मैप में। वो एक इंटीजर है तो मैं इसको एक इंट में सेव करता हूँ एंड दैट इज मैप साइज। ओके, और हम इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड मैप साइज। तो अब ये हमारा जो साइज मेथड है वो ये बताता है कि हमारे हैश मैप में टोटल कितनी आइटम्स है। तो यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू आई है 4, यानी कि हमारे हैश मैप में 4 आइटम्स है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो दिस इज द साइज मेथड। नेक्स्ट, किसी भी इन डेटा, सॉरी, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं तो हमें उस इंफॉर्मेशन को वापस रिट्रीव भी करने की जरूरत पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वो हम कैसे करेंगे, गेट मेथड से। गेट मेथड जब आप यूज करेंगे तो अब यहाँ पे हैश मैप की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये अपना कभी भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। हैश मैप में इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं होता, यानी कि ये जीरो इंडेक्सिंग के फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। इसके अंदर इंडेक्सिंग जो चलती है वो उसकी की हेल्प से होती है। तो हम जब कोई भी हैश मैप से इंफॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो हमें उसकी की बतानी पड़ती है कि हमें कौन से वाली की से इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारे यहाँ पे रोहित, पवन, पुनीत एंड रोहन, ये जो है हमारी कीज हैं और ये उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं। रोहित की जो वैल्यू है 90, 85, 95 एंड 80। तो अब हम यहाँ पे गेट मेथड यूज करते हैं, स्टूडेंट डॉट गेट। जैसे ही आप गेट करेंगे तो आपको यहाँ पे की पास करनी है। मैं यहाँ पे पास करता हूँ लेटर से आई सेट पुनीत, कि मुझे पुनीत जो मेरे पास की है उसकी वैल्यू दे। अब वो जो वैल्यू है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, तो मुझे एक, सॉरी, इंटीजर है, तो एक इंट में मुझे सेव करनी है। एंड लेट अस से मैं इसको नाम देता हूँ आइटम वैल्यू। प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड आइटम वैल्यू। तो ये जो हमारी कल स्टूडेंट्स है उसमें ढूंढेगा कि पुनीत की कहाँ पे है, और उस की के अंदर से उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू जो कि 95 है वो हमें मिल जाएगी। यस, तो यहाँ पे हमारे पास 95 प्रिंट हो गया। तो ये था हमारा गेट मेथड, कि अगर आप हैश मैप से किसी पर्टिकुलर आइटम को गेट करना चाहते हैं तो आपको उसकी की पास करनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट मेथड जो हम करेंगे दैट इज की सेट। की सेट मेथड क्या करता है कि
आपके हैश मैप में जितनी भी कीज हैं उनका सेट वापस करेगा, रिटर्न करेगा। अब हमारा हैश मैप है ये, इसके अंदर कीज हैं रोहित, पवन, पुनीत एंड रोहन। तो की सेट मेथड क्या करेगा, हमें सिर्फ कीज जो है वो रिटर्न करेगा, ना कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओनली इंफॉर्मेशन ऑफ द की, सेट ऑफ द कीज रिटर्न करेगा, जैसे कि मेथड के नाम से ही पता लग रहा है। ओके, तो हम मेथड यूज करेंगे की सेट। उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको अपनी हैश मैप का नेम स्टूडेंट्स डॉट की सेट। तो ये क्या करेगा, आपको एक सेट रिटर्न करेगा स्ट्रिंग्स का, क्योंकि हमारी जो कीज है सारी स्ट्रिंग टाइप की हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग में आई है। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग, और लेटर से हम यहाँ कर देते हैं मैप कीज। तो यहाँ पे हमारी जो हैश मैप की कीज हैं वो रिटर्न करेगा ये मेथड हमारा की सेट। तो इससे भी प्रिंट करा के देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड देन मैप कीज को प्रिंट करते हैं, और लेट अस रन द प्रोग्राम। तो यस, यहाँ पे आप देख रहे हैं की सेट, ये हमारे हैश मैप में जितनी कीज हैं उनका सेट हमें यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने कीज जो है उनका पूरा सेट यहाँ से गेट कर सकते हैं की सेट मेथड की हेल्प से। नेक्स्ट मेथड जो हमारा है दैट इज कंटेन्स की। कंटेन्स की मेथड क्या करता है, हमें ये बताता है कि, और हम इस कंटेन्स की मेथड को एक की एज अ पैरामीटर पास करते हैं। तो ये मेथड क्या करेगा, ये चेक करके बताएगा हमें कि क्या जो एक की हमने एज अ पैरामीटर पास की है, क्या ये हमारे हैश मैप में कंटेन करती है। अगर करती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वो की हमारे हैश मैप में कंटेन नहीं करती तो ये मेथड फॉल्स रिटर्न करता है। यानी कि इस मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो एक बुलियन रिटर्न टाइप है। कंटेन्स की, डज इट कंटेन, कुछ ऐसा इसका मेथड का तरीका चेक करने का। तो हम अगेन स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट्स डॉट कंटेन्स की, ये मेथड हमारा कंटेन्स की, और हम इसको एक की पास करेंगे। तो मैंने जैसे यहाँ पे अभी रोहन, मैं इसको की पास करता हूँ रोहन। तो अब ये मेथड हमें ये चेक करके बताएगा कि क्या ये रोहन नाम की कोई की हमारे हैश में एग्जिस्ट करती है। ये एक बुलियन रिटर्न कर रहा है, आप देख रहे हैं दिस इज रिटर्निंग अ बुलियन। तो हम इसे एक बुलियन में सेव करते हैं, बुलियन इज contained। ओके, एंड इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड इज contained। तो ये मेथड अगेन हमें ये चेक करके बताएगा कि क्या ये की हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो वैल्यू ट्रू, यस। तो इसने हमें ट्रू रिटर्न किया, क्यों, क्योंकि रोहन जो की है वो हमारे इस की सेट में यानी कि हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी की पास करूं जो हमारे हैश मैप में नहीं है, लेट अस से मैं इसको कुनाल, ये की अब इसको चेक करेगा, और ये की हमारे हैश मैप में कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारी जो वैल्यू अभी ट्रू है वो क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी। ये जो मेथड्स हैं हमें हमारे प्रोग्राम्स में लॉजिक बनाने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। और जब हम अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट्स बनाते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग में, तो ये मेथड्स हमें हेल्प करते हैं लॉजिक बनाने में। हमारे टेस्ट केस के ऊपर वैलिडेशंस जो हम ऐड करते हैं वो इन्हीं मेथड्स को यूज करके करते हैं।
ओके, तो ये आ गया कंटेंट्स की। अब कीज को तो हमने चेक कर लिया कि क्या पर्टिकुलर की हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा ही एक सिमिलर मेथड है जो ये चेक करता है कि क्या हमारे हैश मैप में एक पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है कंटेन्स वैल्यू। जैसे, और हम इसको वो वैल्यू पास करते हैं, और ये मेथड क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू जो हमने पास की है एज अ पैरामीटर वो हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करती है, कंटेन करती है। अगर करती है तो ट्रू, अगर नहीं करती है तो फॉल्स। अगेन ये भी एक बुलियन रिटर्न करता है। तो क्विकली हम इस मेथड को भी चेक करते हैं। स्टूडेंट्स डॉट contain वैल्यू, कंटेन्स वैल्यू, सॉरी, कंटेन्स वैल्यू, और हम उसको वैल्यू यहाँ पे भेजेंगे। लेटेस्ट से मैं यहाँ पे वैल्यू भेजता हूँ 95, कि ये चेक करके बताएं कि क्या मेरे हैश मैप में 95 कोई वैल्यू एग्जिस्ट कंटेन करती है। अभी वो करती है और पुनीत, तो यस ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगेन ये भी एक बुलियन इज वैल्यू contained, इसको प्रिंट करेंगे तो चेक कि ये हमें क्या आउटपुट देगा। प्रिंट एलन एंड इज वैल्यू कंटेंट। तो ये मेथड क्या करेगा, अगेन वैल्यू को चेक करेगा हैश मैप में, और ये बताएगा कि वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, कंटेन करती है हमारे हैश मैप में या नहीं। रिजल्ट आया ट्रू, क्योंकि 95 हमारे इस हैश मैप में यस यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वैल्यू। अगेन अगर इससे भी मैं अगर कोई ऐसी वैल्यू पास करूं, लेट अस से 64, तो अब क्या ये वैल्यू हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करती है, नहीं करती 64, तो हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो है फॉल्स। तो ये बुलियन रिटर्न करता है, कंटेन्स की भी और कंटेन्स वैल्यू। ओके, अब नेक्स्ट मेथड है हमारा रिमूव। रिमूव मेथड नाम से पता लग रहा है कि हम अगर अपने हैश मैप से किसी पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना चाहते हैं तो ये उसको वहां से रिमूव करेगा। बट रिमूव करने के लिए हमें उसको की पास करनी पड़ेगी, कि हमें इस पर्टिकुलर की पे जो आइटम है उसको रिमूव किया जाए। तो अभी हमारे, आप देख रहे हैं हैश मैप के अंदर 4 आइटम्स हैं। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट रिमूव, ये फर्स्ट वाला मेथड रिमूव, जिसमें हम एक की पास करेंगे। और लेटेस्ट से मैं इसको की पास करता हूँ पवन। मैंने की पास की इसको, तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर आइटम को हमारे हैश मैप से रिमूव कर देगा। रिमूव किया, अब हम फिर से अपने हैश मैप को प्रिंट करते हैं। ये रहा हमारा हैश मैप, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। हैश मैप प्रिंट के, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हमारी, रोहित, पुनीत एंड रोहन, क्योंकि उसने हमारी जो एक वैल्यू है पवन, वो यहाँ से रिमूव कर दी, यानी कि हमारे हैश मैप से उसको डिलीट कर दिया। ओके, रिमूव मेथड का एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने की पास की है। ओके, इसके अंदर एक और दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है रिमूव मेथड में, जहाँ पे हम की एंड वैल्यू दोनों पास करते हैं। आ, ये मेथड है रिमूव। रिमूव जो हम करेंगे, अभी हमने देखा कि की पास करी और रिमूव कर दिया। अब जो सेकंड ऑप्शन है वो है की एंड वैल्यू। हम दोनों वैल्यू की एंड वैल्यू पास करेंगे, और अगर वो ये पेयर एग्जिस्ट करता है हमारा, तभी वो उसको रिमूव करेगा। लेकिन अगर उसको ये की वैल्यू पेयर नहीं मिलेगा तो वो रिमूव नहीं करेगा। हम इसको दोनों तरीके से देखते हैं। पहले हम देखते हैं इसके अंदर
स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। यहाँ रिमूव में ये सेकंड वाली ऑप्शन है जहाँ पे दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, की एंड वैल्यू। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी हमारे पास जो हैश मैप बचा है वो ये है जिसमें तीन आइटम्स हैं। ओके, तो इसमें मैं की एंड वैल्यू लेटर से रोहित पास करता हूँ यहाँ पे। हम्म, रोहित एज ए की पास कर रहा हूँ। और इसकी वैल्यू है 90, बट मैं यहाँ पे ये वैल्यू फॉर एग्जांपल गलत डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू है 60। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये रिमूव मेथड चेक करेगा रोहित नाम की, और ये चेक करेगा कि क्या इसकी वैल्यू 60 है, जो कि नहीं है। वैल्यू इसकी क्या है, 90। तो इस केस में क्या होगा, ये आपका रिमूव मेथड इस आइटम को रिमूव नहीं करेगा। ये इसको रिमूव तभी करेगा जब आपने जो की और वैल्यू दो जो पास की है वो हमारे एक्चुअल हैश मैप में वो पेयर एग्जिस्ट करता है। तो इसको अगर हम चलाएं और फिर से अपने हैश मैप को प्रिंट करें, आप देखेंगे कि अभी भी इसमें तीन आइटम्स दोबारा रहेंगी, क्योंकि वो अभी रिमूव नहीं कर पाया उसको। यस, क्योंकि ये पेयर हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम इसमें दोबारा रिमूव मेथड यूज करते हैं, लेकिन अब पेयर उसको सही पास करेंगे। वो पेयर पास करेंगे जो एक्चुअल में हमारे हैश मैप में एग्जिस्ट करता है। रिमूव, और मैं इसको पास करता हूँ करेक्ट पेयर, दैट इज रोहित एंड, अब इसकी वैल्यू क्या है, 90। अब मैंने इसको करेक्ट पेयर पास की है। अब हम देखते हैं कि ये वाला मेथड अब जब चलेगा जिसको करेक्ट हमने पेयर पास की है, उसके बाद हमारे हैश मैप में क्या बचेगा। एक वैल्यू डिलीट हो चुकी होगी, रिमूव हो चुकी होगी, और रोहित वाली, यस। तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो रिमूव का मेथड है जिसमें हम की एंड वैल्यू दोनों पास करते हैं वो ऐसे काम करता है। अगर की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है तो डिलीट होगा, अगर नहीं है तो डिलीट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट मेथड जो हैश मैप में आप यूज चेक कर सकते हैं वो है इज एम्प्टी। इज एम्प्टी मेथड ये बताएगा कि क्या आपका हैश मैप एम्प्टी है। ट्रू एंड फॉल्स में एक बुलियन रिटर्न करता है। स्टूडेंट डॉट इज एम्प्टी, ये बुलियन रिटर्न करता है, और इसको हम एक बुलियन में सेव कराएंगे। इफ एम्प्टी इज इक्वल टू बुलियन जो मैंने वेरिएबल लिया इफ एम्प्टी के नाम से लिया, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये अभी जो है फॉल्स रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि हमारा हैश मैप अभी एम्प्टी नहीं है, उसमें दो आइटम्स हैं। तो हम जब इस मेथड को यूज करेंगे इज एम्प्टी, इट विल रिटर्न फॉल्स, क्योंकि ये चेक करता है कि क्या हमारा हैश मैप एम्प्टी है। नहीं, वो एम्प्टी नहीं है, उसमें दो आइटम्स अभी हैं, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एम्प्टी हुआ तो फिर वो करेगा फॉल्स, सॉरी ट्रू। तो हमारा अब नेक्स्ट मेथड है क्लियर। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका हैश मैप के जितने आइटम्स है वो वहां पे से क्लियर हो जाए, यानी कि डिलीट हो जाए, तो आप क्लियर मेथड यूज करेंगे। स्टूडेंट्स डॉट क्लियर, इसका मतलब कि हैश मैप को क्लियर कर दिया जाए। अगर आप इसके बाद आप हैश मैप को प्रिंट करेंगे तो आपको ब्लैंक एम्प्टी हैश मैप नजर आएगा, क्योंकि क्लियर मेथड क्या करता है, आपके हैश मैप को क्लियर कर देता है, सारे आइटम्स डिलीट कर देता है। तो यू विल सी यहाँ पे आपके पास ये एम्प्टी
हैश मैप बच गया है। अगर अब आप यहाँ पे इज एम्प्टी मेथड यूज करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट इज एम्प्टी, और अगर अब आप इसको इफ एम्प्टी वेरिएबल को यूज करते हैं और प्रिंट कराएंगे, तो अब ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर अब लाइन पे हमारा यहाँ पे जाके हैश मैप एम्प्टी हो चुका है, और इज एम्प्टी जो मेथड है वो हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। यस। तो ये मेथड्स हैं हमारे हैश मैप के, जो हमने यहाँ पे देखे अपने प्रोग्राम में एक एक मेथड को यूज करके, और उसको देखा कि क्या आउटपुट आती है हमारे मेथड से। तो ये हमारे मेथड्स हैं हैश मैप के। हैश मैप एक काफी अच्छी अ, एक कलेक्शन का पार्ट माना जाता है, हमारा जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है हैश मैप, और हमें हेल्प करता है बहुत ही, जब हमारे प्रोग्राम में कहीं पे कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाने होते हैं तो हैश मैप हमें काफी हेल्प करता है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको जो एक्सप्लेन किया मैंने हैश मैप का वो आपको समझ में आया, और आप इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रोग्राम्स में अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके।